तेज वो नहीं होते जो मौके का इंतजार करते हैं, बल्कि तेज वो होते हैं जो सही मौके पर वार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि के लिए बहुत खास है। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 23 अक्टूबर में वक्री से मार्गी होने वाले हैं। तो आज का हमारा यही कार्यक्रम है कि शनिदेव जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो मकर राशि के जीवन में क्या फलाफल लेकर आएंगे, इसी विषय पर बारीकी से आज हम चर्चा करेंगे कि शनिदेव मार्गी हो जाने पर आपके जीवन में क्या नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले वक्री और मार्गी क्या होता है इसके बारे में हम विशेष पहले जान लेते हैं। सारे ग्रह, यहाँ तक कि पृथ्वी भी सूर्यदेव की परिक्रमा करती है। 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को परिक्रमा करने में। सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर यानी कि ट्रांजिट करते हैं। जब वो ग्रह अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट नहीं कर पाते तो उसको कहा जाता है वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड। और मार्गी का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर यानी कि भ्रमण करना। अब शनिदेव 23 अक्टूबर में मार्गी होने वाले हैं और मकर राशि की शनि के 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। शनिदेव वक्री उन पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहे थे जिनकी कुंडली में शनि की दशा या महादशा चल रही थी, या फिर जिनकी कुंडली में शनिदेव कमज़ोर थे, नीच के थे, या उनको खराब फल दे रहे थे। तो अब मार्गी होने पर क्या फल आपको देंगे, करते हैं शुरुआत। दोस्तों, आपके फर्स्ट हाउस में शनिदेव हैं। आपकी राशि से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आपको आएगा समझने में। फर्स्ट हाउस में आपके शनिदेव हैं और अब मार्गी हो जाएंगे, अपनी सही गति के अनुसार चलेंगे, यानी कि आपके सेकंड हाउस की तरफ अग्रसर होंगे और 17 जनवरी को आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, मार्गी होंगे। दोस्तों, फर्स्ट हाउस में जब शनिदेव वक्री थे ना, और आप गैर परंपरावादी कार्य कर रहे थे या फिर ना चाहकर भी गैर परंपरावादी कार्य हो रहे थे जिन व्यक्तियों के साथ में, मकर राशि के साथ में, जैसे मैंने कहा जिनकी कुंडली में शनिदेव कमजोर होंगे या दशा महादशा चल रही होगी तो, और इसके साथ में आप जो भी कार्य, जैसा भी आप कार्य कर रहे होंगे लेकिन उसमें आपको निराशा मिल रही होगी, चाहे फिर वो कोई भी काम हो, आपका खुद का बिजनेस हो, कोई आपकी नौकरी हो, या फिर कहीं पर कोई गवर्नमेंट आप काम करते हो, कैसा भी आप काम करते हो, फील्ड से रिलेटेड वर्क करते हो, लेकिन उस काम में आपको मज़ा नहीं आ रहा या फिर उस काम में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही थी। शनिदेव वक्री थे और वक्र शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही थी। या फिर यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने ही काम में मन ना लगना, क्योंकि वक्र शनि आपके 10th हाउस में और चंद्रमा के ऊपर थे, यानी कि मन सिर्फ हमारा एकाग्र नहीं था और ओवर थिंकिंग की तरफ ज़्यादा जा रहा था। हम कोई भी चीज़ लेना चाह रहे थे लेकिन हमारी डिसीजन जो पावर है वो वीक हो रही थी। हमारा डिसीजन स्ट्रांग नहीं था कि हम लें या ना लें। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आपको बनी हुई थी, एक चीज़ पर कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। तो हाँ, निश्चित सी बात है कि जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी। नेगेटिव अभी भी एक चीज़ है कि शनि की 7.5 का दूसरा चरण अभी भी चलेगा 17 जनवरी 2023 तक। दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले भी कहता हूँ और अभी भी कहूँगा कि आर्ग्यूमेंट और अपने वाणी पर, अपने गुस्से पर काबू रखें आप, और जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, और अपने वैवाहिक जीवन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलना है, और वहीं आपके लव रिलेशन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखकर आपको चलना होगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे बदलाव यहाँ पर आने वाले हैं शनि मार्गी हो जाने पर। जिनके सेविंग्स में प्रॉब्लम चल रही थी या वो कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, आपका प्रश्न था कि मैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूँ, ये शनि मार्गी हो जाने पर निश्चित आपको अच्छा फल देंगे। जिनको जॉइंट पेन की शिकायत थी, कमर में दर्द हो रहा था, या फिर किसी भी तरीके से उनको पेन की शिकायत हो रही थी, तो वहाँ से भी अभी बाहर निकलेंगे। जिनके बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही थी, शनिदेव वक्री थे तो वक्री यानी कि पीछे, तो जिनको मतलब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ से भी अभी आपको मुक्ति मिलेगी। ऑनलाइन काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़कर अगर आप काम करते हैं तो अभी ये जो रिज़ल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, वैवाहिक जीवन में एक बात मैं आपसे अभी भी कहना चाहता हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा आपको नहीं बनाना है, ये थोड़ा ध्यान में रखकर चलना है। और ये मार्गी शनि, जो व्यक्ति, जो मकर राशि वाले व्यक्ति, चाहे फीमेल हैं या फिर मेल हैं, अगर आप अपने विवाह की तैयारी शुरू कर रहे हैं, विवाह करना चाहते हैं, रिश्ता देख रहे हैं, तो अभी आपके लिए एक शुभ टाइम देखा जाएगा मार्गी हो जाने पर। वो कहते हैं कि हम बहुत टाइम से रिश्ता देख रहे हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, हमारी फैमिली सर्च कर रही है, लेकिन हमको रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, हम बहुत परेशान हैं,
तो अभी मार्गी हो जाने पर रास्ते खुलेंगे और ज़रूर आपको रिश्ता भी आपका फाइनल हो सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, शनिदेव की दृष्टि तीसरे घर पर भी पड़ेगी। एक बात आपको अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि मेहनत तो आपको करनी है, क्योंकि शनि की 7.5 अभी 2025 तक है, तो मेहनत तो आपको करनी है और करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो जाते हुए वर्ष हैं 2024, 2023, ज़रूर कुछ अप आपको करते हुए जाएंगे आपके करियर में। अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी वही कहूँगा कि आपकी जन्म कुंडली मुझे नहीं पता, क्या लगन है, कैसे आपके ग्रह की पोजीशन है, कुंडली में दशा महादशा क्या चल रही है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन ये कार्यक्रम शनि मार्गी के ऊपर एक एग्जैक्ट जानकारी है। कैसे लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।